श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हमने चौथे अध्याय में देखा था कि चौथे अध्याय में भगवान ने मत्स्य रूप कैसे धारण किया और साथ ही साथ में जो है प्रयागराज को ब्रह्म तीर्थ कहा, इसका हमने वर्णन देखा। अब इसके शुरू करने से पहले, पांचवा अध्याय शुरू करने से पहले 2 लाइन गुनगुनाऊंगी। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जगत के पालनहार, प्रभु मुझे सहारा है तेरा जगत के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने का विधि, नियम और उद्यापन भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु का अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथोचित विधान बताता हूँ। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक के व्रत करने चाहिए, यानी यह 5 दिन पहले ही शुरू हो जाता है कार्तिक लगने से। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव में बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल को से भली भांति स्वच्छ करना, अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य ने मुख शुद्धि, इसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लो और दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष और जले हुए वृक्ष को भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। यह पुराने समय के नियम है, लेकिन अभी हम इतना तो बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, पर आगे और मैं बताऊंगी कि क्या करना है। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण में भी दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान कर के फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि जो हम कीर्तन करते हैं तो उसमें जो भी पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसे जोर से करना चाहिए, बोल कर करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि के कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया और कहा भी गया कि कलयुग केवल नाम आधारा ने भगवान का अगर गुणगान करते हैं तो उसी को श्रेष्ठ मान लिया गया। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो? तो उन्होंने उत्तर देते हुए भगवान ने कहा था, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि वे मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। अर्थात जो भक्त हो उसको भी हमें मानना चाहिए। नारद जी ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों और चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि क्या क्या चीजें हमारे को भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। देखो, शीरीष नहीं चढ़ाना चाहिए, धतूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, गिरजा, चमेली के फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, केसर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, कंदार, कटहल के फूलों और
चावलों से भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करने, पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी होता है। कभी भी कोई सी पूजा हम करें तो उस पूजा के बाद हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन कुछ न कुछ अगर गलती हो गई तो क्षमा प्रार्थना से वह क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न तो मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। अर्थात हमें ये कहना चाहिए कि जो मुझे समझ में आया मैंने वो पूजा की है, मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन, उस पूजा को आप स्वीकार करें। अगर कुछ कमी हो तो मुझे माफ करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत में सभी सुखों को भोगते हुए मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यही था 5वां अध्याय। अब 6वां अध्याय जो है मैं कल आपको सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।